वेलकम बैक टू एमएस मैथ एंड रीजनिंग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम गणित से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात करें। तो क्या करना है, और संख्या ज्ञात करने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 5 नंबर के 10th के एग्जाम में पूछता है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे कि संख्या क्या है। कोई भी दो अंक की संख्या में एक अंक इकाई तथा एक अंक दहाई होता है। तो इस प्रकार हम मानेंगे। सबसे पहले माना कि संख्या के इकाई अंक x है तथा दहाई अंक y है। अब हमें संख्या का दहाई अंक तथा इकाई अंक पता चल गया, तो हम संख्या इस प्रकार लिखेंगे। इसलिए संख्या बराबर 10y प्लस x हो जाएगा, क्योंकि दहाई अंक हमेशा 10 से गुना होता है और इकाई अंक 1 से गुना। तो इसीलिए संख्या बराबर हो जाएगा 10y प्लस x। प्रश्नानुसार कहता है कि संख्या के अंकों का योग 9 है, इसलिए y प्लस x बराबर 9 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। अब क्या कहता है, अब प्रश्न क्या कहता है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो। तो इस संख्या में हमारा हो जाएगा यहाँ पर 10y प्लस x। तो 10y प्लस x का 9 गुना इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होगा। तो इस प्रकार के समीकरण को हम बनाते हैं। तो दूसरी स्थिति में हमारा हो जाएगा 10y प्लस x का 9 गुना बराबर 10x प्लस y का 2 गुना। क्योंकि अंकों का अंक पलटा रहा है, तो इकाई वाला अंक दहाई के स्थान पर जाएगा और दहाई वाला अंक इकाई का। जब इकाई वाला अंक दहाई के पास जाएगा तो 10 से गुना होगा, और दहाई वाला अंक इकाई के पास आएगा तो 1 से गुना होगा। इसीलिए हमारा अंकों को पलटने के बाद 10x प्लस 10 हो जाएगा। इस प्रकार करने पर हमें प्राप्त होता है 10y प्लस x इंटू 9 बराबर 10x प्लस y इंटू 2। अब इस समीकरण को सॉल्व करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है, अब 9 में 10y से गुना होगा तो 90y हो जाएगा। सेम इसी प्रकार 9 को x के साथ गुना करने थी 9x हो जाएगा। अब इस तरफ 2 में 10x से गुना करते हैं तो 10x हो जाएगा, और 2 में y से गुना करते हैं तो 2y हो जाएगा। अब 90y और 2y दोनों एक ही जाति के हैं, और 9x और 20x दोनों एक ही जाति के। तो 90y में से 2y को घटा देंगे और 9x में से 20x को घटा देंगे। तो 90y और 2y को इस तरफ लाएंगे तो 90y में से 2y को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 88y। 88y और प्लस अब -20x में
से प्लस 19x घटेगा तो प्राप्त होगा -11x बराबर 0। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। तो प्रश्न कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो अब हमें x तथा y का मान ज्ञात करना है। इसीलिए विलोपन विधि द्वारा समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 था हमारा y प्लस x बराबर 9 और समीकरण 2 था हमारा 88y माइनस 11x बराबर 0। तो विलोपन विधि में हम लोग दोनों किस एक तरफ के संख्या को बराबर करते हैं। तो यदि हम दूसरे समीकरण को देखते हैं तो 88y है। अब पहले समीकरण में 6y है। दोनों समीकरण को 88 से अगर समीकरण वह को 88 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 88y प्लस 88x बराबर 72 और 72 के 2 और 72 79 मतलब 792। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाते हैं तो अब समीकरण तीसरा में से दूसरा को हटाने से 9 प्राप्त होगा। अब हम समीकरण 3 में से समीकरणों को घटाएंगे। इसलिए समीकरण 3 है 88y प्लस 88x बराबर 792 और समीकरण 2 है 88y माइनस 11x बराबर 0। तो इस प्रकार के समीकरण के घटाने से पहले हम उसके नीचे का चिन्ह चेंज करते हैं। यहाँ 88y प्लस में हो तो माइनस में हो जाएगा, 11x माइनस में है तो प्लस हो जाएगा और 0 के नीचे माइनस लग जाएगा। तो इस प्रकार करने पर प्राप्त होता है। यहाँ देखता है कि प्लस 88x है और माइनस 88x है। इसीलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 88 में से 88 गया 0 और अब प्लस 88x है और प्लस 11x है तो हमारा हो जाएगा 99x बराबर 792। अब x बराबर 792 बटा 99 हो जाएगा। 3 से काटते हैं तो x बराबर 792 बटा 99। उसको 3 से काटेंगे तो 792 264 बार में लगेगा और 99 33 बार में। अब फिर 3 से काटेंगे तो 264 88 बार में और 33 11 बार में। अब 11 से 88 8 बार में, इसलिए x बराबर 8 हो जाएगा। अब अतः x बराबर 8 हो जाएगा। अब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो हमारा समीकरण 1 था y प्लस x बराबर 9। तो हो जाएगा y प्लस x के जगह पर 8 रखेंगे तो y प्लस 8 बराबर 9। अब y बराबर 8 को बराबर को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। तो 9 माइनस 8। अब y बराबर 1 हो जाएगा। अतः x बराबर
x बराबर 8 तथा y बराबर 1 प्राप्त होता है। अब प्रश्न पूछा था तो संख्या क्या थी? तो संख्या हम लोग माने थे 10y प्लस x। तो y के जगह पर y का मान रखेंगे और x के जगह पर x का मान, तो हो जाएगा हमारा 10y इंटू 1 प्लस 8। अब 10 प्लस 8 तो 18, अतः वह संख्या 18 थी। यह प्रश्न 2025 में 5 नंबर का पूछा था।